ताकि गुजरात में डेवलपमेंट करेंगे, हनाक से बैठिएगा पटना में, सीधा धनाक से उतर जाइएगा गुजरात में, बस मजदूरी करने के लिए। यही तो प्लानिंग है। बिना इस चीनी मिल के चीनी के चाय तो पीऊँगा नहीं। पता चला कि अगला बार फिर से चीनी मिल नहीं बना, फिर आप छठ में आइएगा, जाति देखिएगा, मोदी जी का लहर कीजिएगा, इधर तेजस्वी यादव का लहर चला दीजिएगा राघोपुर में, और फिर उसके बाद हनाक से बैठिएगा पटना में, ट्रेन पे सीधा गुजरात में उतर जाइएगा, फिर मजदूरी कीजिएगा, फिर 5 साल बाद यही स्थिति होने वाला। जाके आप लोग देखिए चंपा विश्वास का केस, ये लालू यादव के समय में चंपा विश्वास का केस जाके देखिएगा। IAS ऑफिसर की पत्नी सुरक्षित नहीं है बिहार में। इन तमाम लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में और क्या महिला सशक्त। नमस्कार, स्तंभ में आपका स्वागत करता हूं, मैं हूं मनन चंद्रा। आज मैं लोकतंत्र का एक नया एडिशन शुरुआत करने जा रहा हूं। इस नए एडिशन में मैं सबसे पहले अपनी मिट्टी बिहार की बात करना चाह रहा हूँ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम तरह की पार्टियां अपना वादा करती दिख रही, मानो हल्ला बोल सा मचा दिया। सीट शेयरिंग को लेकर भी खींचतान चलती रहती, लेकिन इसमें हर वक्त क्यों छूट जाता है बिहार का विकास? क्यों जब भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती है तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को महिलाओं की, युवाओं के रोजगार की चिंता सताती दिख रही होती है? चुनाव आयुक्त के तारीख के ऐलान करने से ठीक कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए जाते हैं। क्या इसे हम एक प्रकार का रिश्वत कह सकते हैं या नहीं, ये तो मैं आपके धैर्य पे छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं एक पत्रकार की भांति बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। आज मैं बिहार के युवा होने के नाते सीधा सीधा सवाल सरकार से करना चाहता हूँ। कई संगीन आरोप से घिरे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर मर्डर से लेकर डेट ऑफ बर्थ धोखाधड़ी के आरोप हैं, 7 मर्डर चार्जेस के अभियुक्त बताए जा रहे हैं सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई। लेकिन आज भी वो बिना किसी तरह के सफाई दिए पद पर यथा स्थिति बरकरार है। ये कितनी बड़ी बात है, आप अगर सोच के देखेंगे तो ये एक कितनी बड़ी इशू है कि एक बिहार का राज्य का उप मुख्यमंत्री जो कि 7 मर्डर चार्जेस का अभियुक्त हो, उप मुख्यमंत्री आरोपों से घिरा हो, लेकिन उसे सफाई देने की कोई ज़रूरत मालूम नहीं पड़ती है। और आलम ये है कि उल्टा मीडिया प्रशांत किशोर से सवाल कर रहा है कि तेजस्वी से क्यों नहीं सवाल करते हो, तेजस्वी यादव की चारा घोटाला की बातें अब क्यों नहीं करते हो, बीजेपी पर ही क्यों हमलावर हो रहे हो। आज मैं इसी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि जब प्रशांत किशोर ने बिहार में जो भी चुनावी प्रक्रिया कार्यक्रम जो अपने जन स्वराज पार्टी के लिए जब उन्होंने स्थापना की, जब उसकी शुरुआत कर रहे थे, तो यही मीडिया प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम कहकर पुकार रही थी। आज प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को की बात कर ले, अशोक चौधरी की बात कर ले, इन तमाम लोगों को लेकर जब वो हमलावर है, उनके भ्रष्टाचारों को, उनके आरोपों को जब वो गिना रही है, उसकी गणना कर रही है, तब यही मीडिया सवाल पूछती है प्रशांत किशोर से कि आप तेजस्वी यादव से सवाल क्यों नहीं करते। और मैं आज आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत गहनता से इस पे सोचने की ज़रूरत है कि अगर बिहार की जनता को, इन नेताओं की धोखाधड़ी को, ये सम्राट चौधरी जैसे क्रिमिनल्स को अगर आप उप मुख्यमंत्री बना के रखेंगे बिहार का, तो बिहार
तो मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार तो विकसित नहीं ही हो पाएगी। और ये जो सुनहरे सुनहरे सपने हैं लड़कपन के, इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बिहार की जनता को अपने भावना के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज इस बात को समझने में इस बार अगर चूक गए तो बिहार की विकास की तो बात छोड़ दीजिए, रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, पलायन की बात भी छोड़ दीजिए, बिहार में एक जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बिहार में जो तमाम हजारों रोजगार की देने की बात करते हैं, रोजगार सृजन की बात करते हैं, ऐसे लगता है कि रेवड़ियाँ बट रही है। बिहार की जनता भिखमंगी है कि 10,000 दे दिया, 15,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 5,000 रुपया दे दिया, ऐसे समझ लो कि जैसे ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता, करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। जब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, कई इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आके वो नई नई परियोजनाओं के साथ ट्रेन का जो एक रूट बनाया जाता है उसका उद्घाटन करते दिखते हैं। और चीनी मिल तो उनसे बन नहीं पाया, जबकि पिछली बार चुनावों में ये प्रधानमंत्री का अपना किया हुआ ये वादा है कि मैं अगली बार आऊँगा तो इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पी के जाऊँगा। लेकिन सच्चाई कुछ और हो जाती है। 16 साल पहले इस मिल में मजदूरों की मेहनत से गन्ने की पेराई के बाद निकली चीनी की खुशबू आसमान में फैलती थी। अब बिहार में मोतिहारी की इस चीनी मिल के पास झूठे वादे के कारण टूटती उम्मीदों से मजदूरों की विधवाओं के आंसू बहते मिलते हैं। हमरा बाप लोग चल गइला। 24 साल पहले इस मिल की चिमनी से मजदूरों की मेहनत का धुआं आसमान की ऊंचाइयां चूमता था। अब बिहार के मोतिहारी में इस मिल के बाहर झूठी उम्मीदों पर चल रही मजदूरों की तबाह हो चुकी जिंदगी की गवाही मिलती है। पता न क्या होगा क्या नहीं, करोड़ों अरबों रुपया लोग खर्चा कर रहे हैं। इस कहानी में वोट के लिए मजदूरों से 4 साल पहले किया गया एक वादा है। चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं, गन्ने का किसान आ रहा है, गन्ना खरीदने वाला है, इसका तो रास्ता खोल रहा तो हमें खोलना चाहिए। इस कहानी में झूठे वादे के कारण 1 साल पुरानी तबाही की तस्वीर है। इस कहानी में एक तरफ चुनावी रैली में मजदूरों की मेहनत को सलाम करते प्रधानमंत्री हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मेहनत कश लोगों का दिवस है। मजदूरी करके पसीना बहाना करके विकास के राह पर मजबूत बनाने वाले लोगों का। और अब अगर बिहार की जनता जागरूक नहीं हुई तो शायद कुछ नहीं बच पाएगा। चलिए कुछ सपने आपको मैं भी दिखा दूं, और उससे पहले मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जो सपने आप देखेंगे ये सपने
के साथ साथ मैं आपको हकीकत भी बताता चलूंगा और टर्बुलेंस थोड़ा सा बढ़ने वाला है। जहां पर मैं बैठा हूं ये वही जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। आप किसी बाहर के देश में नहीं है, आप अपने पटना में है और ये पटना का पीएमसीएच हॉस्पिटल है। ये बेड है, जो पेशेंट के साथ रहेंगे उनके साथ रहने के लिए यहाँ पर सोफा भी दिया गया है। ये रहा स्वीट जो कि आपको का काम चलता रहेगा और उसी तरह से 3 फेज में हम लोग बना देंगे और आपको अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करके किस तरह का दिखाया गया है, कैसा नक्शा बनेगा और यहाँ के जो भी चिकित्सक हैं उनके भी रहने का इंतजाम, दूसरे जो जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनके रहने का इंतजाम, छात्र छात्राओं के रहने का इंतजाम, सबका इंतजाम यहाँ पर किया गया, कोई चीज छोड़ा नहीं गया ताकि लोग रहें। और आप जानते हैं कि पीएमसीएच को किस तरह से जोड़ा जा रहा है, गंगा पथ से भी जोड़ा जा रहा है और मेन रोड जो है उसके साथ, तो सब जगह से सड़क बना करके, एलिवेटेड सड़क बना करके इस काम को करने का, और वह भी उसका भी टेंडर हो चुका है और वो बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। बिहार की स्थिति ऐसी है कि आप उसे दर्दनाक स्थिति में भी नहीं उसकी गणना कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को देखेंगे जो बिहार के बड़े बड़े जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है उसकी बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है, लेकिन बिहार में स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं कुछ सच्चाई से अवगत कराता हूँ और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये बस मात्र कुछ दिन पहले की घटना है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कुछ समय पहले सर्जरी चल रही थी और अचानक छत गिर गई। आप इस पीड़ा को शायद नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप कभी इस दौर से गुजरे नहीं होंगे या आपके कोई परिजन कभी नहीं गुजरे होंगे या आपके अपने लोग, अपने रिश्तेदार नहीं गुजरे होंगे, इसलिए शायद आप इस पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि किसी की सर्जरी चल रही हो, अस्पताल में किसी का इलाज चल रहा हो और छत गिर जाए। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल में और छत गिर रहा है। आप सब ने ये वीडियो जरूर देखा होगा, वीडियो में डाल भी दूंगा, आप देखिए। आप एहसास और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की जब बात करते हैं, बिहार की क्या स्थिति इन्होंने बना के रख दी है। जंगल राज की बात करते हैं, समझ गए, डर रहा हूँ, जंगल राज से डर रहा हूँ। जंगल राज का स्थिति काफ़ी भयावह है। चंपा विश्वास जैसे केस हमने भी देखे हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है चंपा विश्वास जैसे केस पे। लेकिन जंगल राज के आधार पे अब बिहार के ऐसा खस्ता हालत कर देंगे, रोजगार की स्थिति नहीं है, रोजगार सृजन हो नहीं पा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार में कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, सही से तो विश्वविद्यालय नहीं रन कर पाती है बिहार पे, अपने टाइम पे अपना एक करिकुलम कोर्स नहीं पूरा हो पाता है बिहार का, और सर्जरी चल रही है। मैं पीएमसीएच की बात कर रहा हूँ, विषयांतर होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सर्जरी चल रही है और सेलिंग छत गिर जाए। बिहार की ये स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है और आप इस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, शायद अभी भी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जब आपके अपने परिजन, जब आपके अपने रिश्तेदार, जब आपके खुद की ऐसी स्थिति होगी तब आप समझ पाएंगे। महिलाओं की जो जननायक है, ये जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, ये जो जदयू बीजेपी इन तमाम लोगों का जो एक गठबंधन है, जो 10,000 रुपये तो बांट रही है, लेकिन पीएमसीएच की एक और घटना का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक रेप पीड़िता लगातार कई घंटे इंतजार करती रही, उनका इलाज नहीं हो पाया। ये है कि आखिर राजधानी पटना में जहां पीएमसीएच को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इस बच्ची को क्यों नहीं मिला 8 घंटे तक बेड? क्या पीएमसीएच की हालत इतनी खराब है? देखिए, पीएमसीएच की हालत, जहां तक बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत की जाए तो सरकार दावे करती है कि सब चीज अच्छा है, और साफ तौर पर जिस तरह पीएमसीएच में बात की जाए तो पीएमसीएच में जो मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो जो बन रहा है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बताया जा रहा है। लेकिन स्थिति ये थी कि एक ऐसे मुजफ्फरपुर से बच्ची रेफर होती है, उसका गला कटा रहता है, पेट कटा रहता है और सीरियस वो बच्ची रहती है और एम्बुलेंस में उसको 8 से 9 घंटे रखा जाता है, उसके बाद उसको बेड मिलता है।
इलाज के दौरान मौत हो जाती है। ये काफी ही दुखद घटना है और सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, तमाम लोग जो है इसे दुखद बता रहे हैं। कहीं ना कहीं उन डॉक्टर या जो मेडिकल स्टाफ है जिनका जिम्मा था उसको भर्ती कराने के लिए, उनको दोषी बताया जा रहा है। और दुर्भाग्यवश कि वो बिहार में थी। एक तो उनके साथ जो तमाम ये एनडीए, बीजेपी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए रोजगार सृजन की बात करती है। ठीक चुनाव आयुक्त के तारीखों के ऐलान करने से ठीक कुछ समय पहले 10-10 हज़ार रुपये तमाम कई लाख महिलाओं के खाते में पहुंच जाती है। वैसे सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, वो एनडीए गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं कि पीएमसीएच में रेप पीड़िता लगातार कई घंटे इंतजार करते रहे, उसका इलाज क्यों नहीं हो पाया? उनकी मृत्यु हो गई। कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तो पहले उस पीड़िता के साथ किसी ने दुष्कर्म किया, गलत व्यवहार किया, उनके साथ गलत हुआ और फिर सिस्टम की लाचारी ने उसकी जान ले ली। बिहार के खस्ता स्वास्थ्य की स्थिति का जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, वो मात्र एक छोटा सा अंश मैंने आपके सामने रखा है। हजार ऐसे रिपोर्ट हैं जो बिहार की जर्जर स्थिति को दर्शाती है। आइए कुछ आंकड़ों के माध्यम से बिहार की स्थिति को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप आंकड़ों के माध्यम से कृपया करके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो एक वोटर होता है उसकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। आप ही सरकार चुनते हैं, आने वाले 5 साल का आप रोड मैप तैयार करते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही आपके ज़िंदगी में आपके विकास का एक रास्ता बनाती है, रास्ता बुनती है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहा हूँ। जब मैं बिहार के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ के स्टाफ की कमी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे 50% स्टाफ की कमी पाई गई जब वहाँ पे इस तरीके की जांच की गई। मैं जो रिपोर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, सौजन्य जिस सोर्स की आप बात कर रहे हैं वो मैं सोर्स डाल दूंगा, आप सोर्स पे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं लिंक में वो पीडीएफ भी डाल दूंगा कि आप खुद से पढ़ के वेरीफाई कर सकते हैं। बिहार की जनता को शिक्षित जनता बनने की ज़रूरत है। आप खुद से डबल क्रॉस चेक करना सीखिए कि कौन नेता आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन मीडिया हाउस एक मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा है, कैसे कंटेंट बना रहा है। डबल क्रॉस चेक करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करे और उसी के धरातल पे अपने एक माइंडसेट को, रोड मैप को क्रिएट कर लेते हैं। तो बिहार की जब मैं प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की बात करता हूँ, यानी कि अनुमानित जनसंख्या, वो है 12.49 करोड़, जिसके लिए 1,24,919 यानी कि 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टर की आवश्यकता है। यानी कि 1,000 मरीज पर ज़रूरत है 1 डॉक्टर की। यानी कि इसका जब आप रेशियो में आकलन करेंगे तो 1:1000 का रेशियो है। लेकिन 1,24,919 में से मात्र 58,144 डॉक्टर ही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चला रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत है 1,000 पेशेंट पर 1 डॉक्टर की, वहाँ 2,148 यानी कि 2,148 पेशेंट्स पे यानी कि मरीज पर मात्र 1 डॉक्टर है। यानी कि जहाँ पे रेशियो की आवश्यकता है 1 पर 1,000 मरीज पर 1 डॉक्टर की, वहाँ पे बिहार में 2,148 मरीज पर मात्र 1 डॉक्टर मौजूद है। और पूर्णिया एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ के महान माननीय समाज सेवी सांसद पप्पू यादव कुछ दिन पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी करते देखे गए, पैसा बांटते देखे गए। वहाँ की स्थिति जब आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग की, तो वहाँ पे नर्स की कमी, लगभग 70% नर्स की कमी पाई गई। और फैन, लाइट, चेयर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, ये सब तमाम सपना तो आप नहीं देखे बिहार में रह के, तो आपके लिए शायद बहुत बेहतर होगा। लेकिन जब आप इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक के अनुसार बात करेंगे तो हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि SDH में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। लेकिन बिहार के जितने भी इमरजेंसी OT की जब जांच की गई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो सारे अस्पताल में एक भी इमरजेंसी OT नहीं पाई गई। ये बिहार की स्थिति है।
आप जंगल राज का डर देख के इस सरकार को चुनते रहिए, इस सरकार को देख के जंगल राज याद करते रहिए, लेकिन बिहार की स्थिति तो बहुत डमाडोल है, डमाडोल। अभी तो मैं बस स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ और एक वीडियो में सारे चीज़ को इंक्लूड करना पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं सीरीज बाय सीरीज़ बनाऊंगा। जैसे मैं अभी स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ तो मैं ध्यान रखूँगा कि अगले बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, शिक्षा की बात हो। तो जब जो इमरजेंसी ओटी में जो मैंने बताया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एक अनिवार्यता आवश्यकता है, वहाँ पे अनिवार्य होने ही चाहिए, कंपलसरी है, एक भी जगह पे मौजूद नहीं थी। डॉक्टर अक्सर पाए गए हैं कि सरकारी चिकित्सक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिनकी नियुक्ति होती है, वो पैसा तो लेते हैं सरकार से। और सरकार क्या अपने जेब से देती है पैसा? बिल्कुल नहीं। सरकार जो पैसा देती है वो टैक्स पेयर मनी, यानी कि हमारा आपका पैसा, जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उनका पैसा लेकर ये सरकारी चिकित्सक यानी कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे हुए हैं। सरकार की कोई ध्यान नहीं है इस पर। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। एम्स में था, जो कि ऑल इंडिया ऑफ पॉपुलर हॉस्पिटल है। वहाँ पे कई सारे डॉक्टर थे जिनका एक रोस्टर, एक शेड्यूल लगा हुआ था, लेकिन कितनी अफसोसजनक बात है कि एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो तमाम सरकारी चिकित्सक हैं, पैसा लेते हैं सरकार से, सरकार पैसा लेती है जनता से, टैक्स पेयर यानी कि टैक्स के माध्यम से, लेकिन जनता तक जो सुविधा होनी चाहिए, जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए, वो सुविधा तो मुहैया जनता को हो नहीं सकती है। और जिस लोकतंत्र में जनता को भगवान बताया जाता है, वो जनता तो पीछे पीछे डॉक्टर साहब करके ऐसे मानो कि डॉक्टर ही एहसान कर दे रहा हो। मैं वैसे डॉक्टर्स जो वास्तविक में डॉक्टर्स हैं, भगवान के दूसरे रूप हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वैसे डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो फ्रॉड डॉक्टर्स हैं। इसी डॉक्टर्स की स्थिति की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल कुछ दिन पहले कई मासूमों की जान गई है, जो टॉक्सिक कफ सिरप, कोल्ड ड्रिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं जो टाइमलाइन आपको देने जा रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 2019 से लेकर 2021-2022 के टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार सरकार का जो भी बजट था हेल्थ सेक्टर पे, उसमें से मात्र बिहार सरकार उस बजट का खर्च कर पाई मात्र 70%। 70 भी मैं 1% बढ़ा के ही बोल रहा हूँ, एक एवरेज लेके मैं बात कर रहा हूँ। 69% ही खर्च कर पाई। यानी कि जनता जो अपने इलाज के लिए तरस रही है, जो जनता सर्जरी के बीच में छत गिर जा रहा है, बिहार में तो महान सरकार है और जनता भी महान है कि अभी भी जाति को देख के ही वोट दे रही है, फिर भी पलायन करेगी, दूसरे देश में जाके धक्के खाती है, महाराष्ट्र में जाके गाली सुनती है, बेंगलुरु में कोई कुछ भी बोल देता है, तमिलनाडु में MK स्टालिन गाली दे देता है, फिर भी बिहारियों को समझ में तो आता नहीं है, अभी भी जाति 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 पे अटके हुए हैं। तो जो जनता बिहार में इलाज के लिए तरस रही है, उसके बजट जो एलोकेट किया जाता है उसका अभी भी 31% बजट सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही। यानी कि कुल बजट का जो भी पैसा 31% वो सरकार खर्च ही नहीं की। और जितने भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ की जब जांच की गई तो आप काफ़ी सन्न हो जाएंगे वहाँ की स्थिति देख कर कि कई जगह तो 100% बजट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक मिनिमम GDP का 2.5% और स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि SGDP का 8% बजट खर्च करने होने चाहिए अनिवार्य। लेकिन बिहार में का बा, नीतीश सरकार बा तो पूरा बहार बा, ऐसे ही मान के चलिए। बिहार सरकार मात्र खर्च कर पा रही है पता है कितना? 1.33%, और थोड़ा बढ़ा के बोल दे तो 1.73%। यानी कि मतलब कि एक मिनिमम जो एक पैरामीटर सेट किया गया 2.5% का, बिहार सरकार उतना भी खर्च नहीं कर पा रही है। और फिर उसके बाद जब नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात तो छोड़ी दी, उसके पैरामीटर पे तो बिहार खड़ा ही नहीं उतर पाएगा। जो देश के न्यूनतम एक पैरामीटर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। और फिर वही बात बोलना चाहूँगा, बिहार में का बा तो पूरा बहार बा, का है तो नीतीश कुमार के सरकार बा, ऐसे ही मान के चलिए।
और ऐसे ही सरकार 1.33% से लेकर 1.73% तक जीडीपी खर्च करेगी। 31% जो है सो बजट का खर्च ही नहीं होगा। जब आपकी इलाज चलती रहेगी तो छत गिर जाएगी। मस्त है, जाति पे वोट देते रहिए। इस बार भी वही काम करना है, जाति पे वोट देना है। जाति समीकरण की मीडिया भी बात करती है। ऐसे ही एम.के. स्टालिन उठेगा, खैनी का एग्जाम्पल देगा, बिहारियों को गाली देगा। राज ठाकरे उठेगा, शिवसेना वाले उठेंगे, फिर 4 थप्पड़ बिहारियों को खींच देंगे। आ जाइए बिहार में जाति पे वोट दे दीजिए, जाके महाराष्ट्र में लात जूता खाइए। क्लियर बात। अब फिर भी कहिए मस्त बिहार में का बा तो नीतीश से सरकार बा तो पूरा बाहर बा, ऐसे ही चलेगा। और जब हम बिहार के रिच कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, नालंदा जैसे विश्व प्रख्यात यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन बिहारी को गाली दिया जाता है, मारपीट की घटना हर नए दूसरे दिन सुनने को मिलता है। यही एम.के. स्टालिन। अभी तेजस्वी यादव और ये जो राहुल गांधी हैं, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चला रहे थे, उसमें एम.के. स्टालिन को बुलाया गया, महान छवि को बुलाया गया एम.के. स्टालिन को। यही एम.के. स्टालिन है जो बिहारियों को पानी पी पी कर गाली देता है, तमिलनाडु से बैठकर हिंदी भाषियों को गाली देता है, भाई मार पीट के भगाया जाता है। लेकिन ऐसे ही कह सकते हैं कि या तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की जनता को महामूर्ख समझते हैं, और नहीं तो शायद इस बार चुनावी समीकरण का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है इनको। राघोपुर पे बहुत उछल रहे हैं, लेकिन फिर भी बात किसकी की जाए? तेजस्वी यादव की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, चिराग पासवान, वो तो बेचारे हनुमान बन के ही घूमते रहते हैं। और ठीक प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं उनके बारे में कि बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं। तमाम ऐसे लोग जो दूसरे राज्य में जाकर मार खाते हैं, शिवसेना पीटती है हिंदी भाषी को लेकर, फिर भी शर्म नहीं आता इन तमाम नेताओं को। एक बेचारा यूट्यूबर मनीष कश्यप, मैं उसका कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मनीष कश्यप जब बिहार की जनता की बात करता है, बिहार के मजदूरों के साथ जब पिटाई की जाती है, जब उसकी बात करता है, तो यही तेजस्वी यादव की सरकार थी और नीतीश कुमार महागठबंधन में सरकार चला रहे थे। एनएसए लगा दिया जाता है भाई। आजकल तो एनएसए, ये जो कानून है देशद्रोह का, पता नहीं आतंकवादियों के लिए लाया गया था, लेकिन बेचारे सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। और यही एम.के. स्टालिन जो कि बिहार में, जिसके मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसी को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी घुमा रहे थे बिहार में। ये आपका मजाक नहीं बनाया जा रहा है बिहार में, बिहार की जनता का मजाक नहीं बनाया जा रहा है, तो और क्या है? और क्या है? और जब बिहार में जो ये राहुल गांधी है, ये जो यात्रा करते हैं बिहार में, उनकी हिम्मत देखिए कि एम.के. स्टालिन को लाके घुमा रहे हैं। और तमाम तरह के ऐसे स्थिति हैं जो बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और मैं मानता हूँ कि बिहार की जनता को इस पे जागरूक होना चाहिए, इस पे एक सोच डेवलप करना चाहिए कि बिहार में आप बदलाव चाहते हैं या नहीं। कि अभी भी वही बात है कि बिहार में आएंगे, जाति देख के वोट दे देंगे और ऐसे ही उठेंगे, छठ के बाद खैनी उनी ऐसे चुनाएंगे, बैठेंगे रेलगाड़ी पे। मोदी जी तो नया नया ट्रेन रेलगाड़ी शुरू कर ही रहे हैं ताकि गुजरात में डेवलपमेंट करेंगे। हनाक से बैठिएगा पटना में, सीधा धनाक से उतर जाइएगा गुजरात में, बस मजदूरी करने के लिए। यही तो प्लानिंग है। फिर अगला बार 5 साल बाद जीत जाएंगे, फिर अगला बार आएंगे, कहेंगे बिना इस चीनी मिल के चीनी के चाय तो पीऊँगा नहीं। पता चला कि अगला बार फिर से चीनी मिल नहीं बना। फिर आप छठ में आइएगा, जाति देखिएगा, मोदी जी का लहर कीजिएगा, इधर तेजस्वी यादव का लहर चला दीजिएगा राघोपुर में, और फिर उसके बाद हनाक से बैठिएगा पटना में, ट्रेन पे सीधा गुजरात में उतर जाइएगा, फिर मजदूरी कीजिएगा, फिर 5 साल बाद यही स्थिति होने वाला। और ऐसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आपका मजाक बना देंगे। जाके आप लोग देखिए चंपा विश्वास का केस, ये लालू यादव के समय में चंपा विश्वास का केस जाके देखिएगा। आईएएस ऑफिसर की पत्नी सुरक्षित नहीं है बिहार में। इन तमाम लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में और क्या महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षित रहेंगे? ये बीजेपी वाले, एनडीए वाले, गठबंधन वाले अभी चुनाव आयोग के डेट अनाउंस होने से पहले 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए। इसको रिश्वत नहीं कहूँ तो और क्या कहा जाए। लेकिन यही पटना में, यही सरकार के अंतर्गत पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेप पीड़िता कई घंटों तक लाइन में, कई घंटों तक इंतजार करते रहती है, इंतजार करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जाना चाहता हूँ,
कि गुनहगार कौन ज़्यादा, जो उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, ये सरकार जिसके वजह से कई घंटों तक इंतज़ार करने की वजह से उसकी जान चली गई। तो बिहार की जनता है, थोड़ा जागरूक बनिए, जागरूक बनना भी चाहिए, जागरूक बनने की स्थिति अब आ चुकी है। नहीं तो जो हमारा एक सांस्कृतिक विरासत है उसकी चर्चा हम करते रह जाएंगे। आर्यभट्ट जीरो दिए, चाणक्य जी थे, महान लोग थे हमारे मिट्टी पे, बेशक मैं उस पर गर्व कहता हूँ, गर्व होना चाहिए, हर बिहारियों को गर्व होना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति इन तमाम सरकारों ने आपकी बना के रख दी है, आपके पास मौका है, आपके पास वोट का अधिकार है, उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। और अगले एपिसोड में, अगले सीरीज में मैं बिहार की शिक्षा की बात करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।